जो संघर्ष कर रहे हैं किसान, जो असली किसान हैं, वो तो सड़कों पर बैठे हैं। हमने तो इंटरव्यू लिया ही नहीं। आप उनकी बैकग्राउंड देख लीजिए, उन्होंने पहले ही सरकार को वेलकम किया है जो पहले कानून आए थे। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी स्टे जो किसान बिल को लेकर आया है, उसको लेकर हम खास चर्चा करेंगे सिंधु बॉर्डर से सीधे किसानों से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अस्थायी तौर पे एक स्टे देने की बात कही है, जिसमें पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत है। किसानों को सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का किसानों के लिए इस तरह का अस्थायी तौर पे एक स्टे लाना किसानों का कितना फायदेमंद है, या किसान सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से देख रहा है? जो आपका सवाल है ना, मैं उसको पहले काटता इसलिए हूँ कि ये संघर्ष चलते हुए लंबा टाइम हो गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, छोटी छोटी बातों पे 100 मोटो ले लेता है। लाखों लोग सड़कों पे, कितने लोग इसके पहले मारे जा चुके हैं, कोई ठंड में, कोई एक्सीडेंट में, और लंबा पंजाब और हरियाणा में भी पहले संघर्ष चला। तो लगभग 6 मंथ के ऊपर हो गया संघर्ष को चलते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटोस का नहीं लिया। बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की हम समझते हैं कि देश के लोगों के साथ ये अन्याय है। अगली बात, सुप्रीम कोर्ट में जो किसान गए थे वो डम्मी थे, जो सरकार की तरफ से भेजे हुए थे। जो संघर्ष कर रहे हैं किसान, जो असली किसान हैं, वो तो सड़कों पर बैठे हैं। हमने तो इंटरव्यू लिया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में, ना हमने, हमारे किसान गए हैं, ना हमारे वकील गए हैं। अभी तक हमने उनमें कोई एंट्री नहीं डाली। तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हमारे लिए कोई राहत की बात नहीं। उसमें राहत की बात होती तो जो 4 कमेटी मेंबर उन्होंने बनाए हैं, वो चारों इससे पहले उनकी स्टेटमेंटें अखबारों में देख लीजिए, आप उनकी बैकग्राउंड देख लीजिए। उन्होंने पहले ही सरकार को वेलकम किया है जो पहले कानून आए थे। तीनों कानूनों के लिए उन्होंने वेलकम किया हुआ है। तो जिन्होंने पहले ही तीनों ने वेलकम किया, उनकी कमेटी बनाकर हमको समझाने के लिए बनाई है। जैसे कि पहले तोमर जी समझाते थे, अब वो 4 कमेटी वाले हमको समझाने आएंगे। उनकी ड्यूटी उनको डाल दी। सरकार अपनी तरफ से बीच से निकलने की कोशिश करके सीधा सुप्रीम कोर्ट की 4 बनाई हुई कमेटी के आदमियों से अभी डिस्कस करो, वो समझाएंगे कि अच्छे कानून हैं। मेरा एक सवाल आपके जवाब से बनता है, मैं पूछ लूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये 4 लोगों की कमेटी बनाने का जो प्रस्ताव या बनाने का जो आदेश आया है, अभी तक जो 9 संवाद सरकार के साथ किसान जत्थों ने किए थे, तो उसमें कोई हल निकल कर आया नहीं। तो उस वजह से क्या लगता है कि सरकार की ये कोई साजिश है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कमेटी ऐसी बना दी जाए, उस कमेटी के फैसले को किसान फिर नकार दे, नतीजा फिर निकल के ना आए, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसानों पर यह आरोप लग जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। बात क्या है, जो कानून लाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट तो लाए नहीं। जो कानून लाए हैं वो लाई है सरकार। सरकार से हमारा डिस्कस वो हो रहा था, 8 मीटिंगें हुई। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं लिंक। सुप्रीम कोर्ट का सरकार से बात हो सकती है कि लोग बैठे उनसे बात कीजिए, उनका काम निबेड़िए, क्या है। दूसरी बात, जो कानून बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो लेते हुए सरकार को पूछना चाहिए था, मोदी जी को पूछना चाहिए था कि ये कानून जो बनाए आपने गैर संवैधानिक क्यों बनाए। मोदी के ऊपर ये कानून का उल्लंघन करने के लिए, देश का फेडरल ढांचा जो उसको भंग करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनका स्टेट मसला था, स्टेट के अंडर आने वाली बात है। जो कानून बनते हैं एग्रीकल्चर के, वो स्टेट ही बना सकती है। जैसे कि मैं आपके उदाहरण दूं, कहीं नारियल होता है, कहीं बनाना होता है, कहीं संतरा होता है, कहीं गेहूं होता है, कहीं मक्का होता है। बक स्टेटों में बक फसल होती है, उगाया जाता है। तो उनको उनके वहाँ लोकल जो स्टेट होती है उसको पता होता है इसको कैसे बनाना है, कैसे इसको उगाना है, कैसे इसको इसकी प्राइस रखना है, क्या क्या काम जो करना है। इसलिए स्टेटों के अधिकारों के बीच में डाका डाला गया, गैर कानूनी मोदी जी की सरकार ने काम किया। तो मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं सभी के सुप्रीम कोर्ट को मोदी से झाड़ जम करनी चाहिए और उनसे कानून की उल्लंघना के लिए उनके ऊपर दोष ऐद करके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के कानून को, संविधान को अपनी मर्जी से फेडरल ढांचे को भंग किया और उनको तोड़ा फोड़ा है।
तो क्या लगता है कि देशद्रोही बना है वो। देश की एकता को भंग करने का काम किया उन्होंने, फेडरल ढांचे को भंग करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला जो है, फैसला कहूँ या फिर एक स्थायी तौर अस्थायी तौर पे जो स्टे की बात कर रही है, इस बात से आप खुश और सहमत नहीं है? देखो, स्टे हमने तो मांगा ही नहीं स्टे, हमारा तो मसला नहीं, हमारा मसला है 3 कानून जो गैर संवैधानिक बनाए हैं उसको खत्म कीजिए। एमएसपी जो है देश में उसको कानूनी अधिकार दें। अगर उससे कम जो एमएसपी रेट मिथा हुआ सरकार का, उससे कोई कम ले तो उसको सजा होनी चाहिए। संविधान में, कानून में, उसमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसको वहाँ बिल लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि अगर एमएसपी से कम कोई लेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, अब एक सीधा सवाल मैं आपसे लेता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की भाषा बोली और इस कानून को वापस करने पर नहीं आई, तब किसान क्या करें? हमारा तो सुप्रीम कोर्ट से कोई झगड़ा ही नहीं, मैं पहली बात बोलता हूँ। हमारा झगड़ा है केंद्र सरकार से, स्टेटों का। देश की कितनी स्टेट हैं, उनका सीधा केंद्र से प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से सवाल कर सकती है, हमसे नहीं, क्योंकि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, ना हमारा मसला है। इसलिए हम जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी कानूनी नहीं अधिकार मिलेगा, तब तक हम जहां बैठे हैं, जैसे लीडरशिप बात करती है, सभी पीसफुल बैठेंगे। हमारा देश है, हमको अधिकार है एजिटेशन करने का। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, एक आदमी को अधिकार दे दिया कि देश का सभी फूड इकट्ठा करके वो स्टोर कर सकता है, लिमिट तोड़ दी। पहले तो लिमिट होती थी कि आप इतने टन रख सकते हैं स्टोर, उसके आगे रखेंगे। उसको बोला जाता था कि वो अभी उसको भंडारण की आज़ादी दे दी है। उसको क्या होता था कि भी इसमें ज़्यादा स्टोरिंग कर ली, काला बाजारी करेंगे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती थी। अभी क्या कर दिया, एक आदमी देश का सभी देश का सभी स्टेटों से जितना मर्जी अनाज इकट्ठा करके रख ले, तो कल को वो जवाब दे दें कि हमने तो ये अनाज इस देश के लोगों को देना नहीं, हमारी चीज़ खरीद ली, हम तो बेचना नहीं, हम तो किसी और कंट्री को बेचेंगे। क्या देश के पंछियों को, पशुओं को, आदमियों को भूखा मार देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बीच में एक बार तेल जो सप्लाई करने के लिए मिलिट्री को एक कंपनी को ठेका दे रहे थे कि वे तेल दिया करेगी, उसको अधिकार देते हैं। लेकिन वो जब बात किसी ने समझाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि अगर कल को लड़ाई लगी हुई तो वो तेल वाली कंपनी ने जवाब दे दिया कि हम तो तेल सप्लाई कर नहीं सकते। तो क्या देश की फौज वहाँ तेल के बिना मर जाएगी? क्या देश के लोग खाने के बिना मर जाएंगे? अरे रानी बानी को एक को स्टोरिंग के लिए दे दे, कैसे 8 रुपए किलो प्याज खरीदा गया, कितने में बिका? 80 रुपए में बिका। ऐसे ही आलू हुआ, दूसरा तीसरा दालें हुई 50 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में बेची गई। तो ऐसे हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर बच्चे की, बूढ़े की, हर कौम की, हर धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी कोई किसी अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है। हमारे से खरीद कर सभी कुछ देश के लोगों को भूखा मारना चाहते हैं, और इतना भूखा मारना चाहते हैं कि यहाँ काल पड़ जाए। ये कानून जो है, जब लगता है कि ये कानून गलत है, किसानों की मांग नहीं थी, फिर भी कानून बनाकर किसानों पर डाला जा रहा है। जब देश में अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री थे, जब उनकी सरकार थी, तब किसान आंदोलन इसी तरह से उठा था, जिस पर 5 दिन की सजा अटल बिहारी वाजपेयी को हुई थी और जेल से होकर आए थे। तो क्या लगता है कि इस कानून पर भी उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो वही बात बोल रहा हूँ पहले ही कि देश के प्रधानमंत्री ने जो देश का फेडरल ढांचे को भंग किया है और जो गैर कानूनी काम किया है, उसके लिए ये दोषी हैं, हमारे देश के दोषी हैं। इस दोषी को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन क्या है, आपको पता है, दुनिया को पता है, संसार को पता है कि जैसे ट्रंप बादशाही करता था, क्या क्या वो खेल खिला गया, वो सभी को पता है क्या क्या कर गया वो। दुनिया में अभी प्रचलित हुआ ट्रंप का क्या क्या, वही बिल्कुल डिट्टो कॉपी, उन्हीं का मैंड और इनका मैंड एक मैंड है। इसलिए ये वो भी देश को क्या क्या लड़ाई झगड़े कुछ करवाई, यही बात इसकी है। इनके दिमाग में जो चला हुआ है ना, वो अब निकल जाएगा, निकल गया। हम देश के सभी कम्युनिटी के लोग एक हैं, हम सभी एक इकट्ठा होकर देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फिरका परस्ती के आधार पर लोगों को बांटकर, कुछ लोगों को सभी कुछ इकट्ठा करके उन्होंने देने की प्लानिंग थी। लेकिन हमारे बड़े भाई, मैं बड़े भाई इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनकी बहु गिनती है,
हमारे हिंदू भाई बहुगिनती हैं, उनको बगलाया गया। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि उनके सभी बिजनेसों को इन्हें नहीं ठप किया। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं, जैसे मंडियों से अनाज उठाया जाता है, वहाँ बोरी होती है, उसको बारदाना बोलते हैं। उन बोरियों के ऊपर भी बिरला लिखा था, रिलायंस लिखा था। कितना छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है ना, कोई बड़ा बिजनेस तो नहीं। बोरी बनाना, बारदाना बड़ा बिजनेस। उनके ऊपर भी उनका कब्जा, प्लास्टिक के ऊपर भी उनका कब्जा, कॉपर के ऊपर भी उनका छोटे से छोटे व्यापार से लेकर और बड़े व्यापार पर तमाम जो बड़े जो पूंजीवाद लोग हैं उनका कब्जा हो चुका है। और उसका नुकसान किसको होगा? जिसकी देश में बहुगिनती कम्युनिटी की होगी, ज़्यादा उसको नुकसान होगा ना। जिसकी कम्युनिटी की गिनती कम होगी उनको कम नुकसान होगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ आपके जरिए से कि हिंदू भाईचारा जो देश में अभी भी मोदी वक्त बना वो छोड़ दो, आपके लिए कुछ नहीं है। आपको तो गुमराह किया गया है, इसलिए आपके गुमराह किए, आप उनके जुगल से बाहर आ जाओ। हम सारे मिलकर देश को बचाना है। सभी कुछ तो बेच दिया, क्या क्या नहीं बेचा, क्या छोड़ दिया। LIC मुनाफे में होती है, उसको बेच दिया। कभी रेलवे मुनाफे से बाहर नहीं गई, उसको बेच दिया। कभी एयरपोर्ट को बेच रहे हैं जहाँ कोई कभी घोटा ही नहीं पड़ा। देखो, सरकार हमेशा उस चीज़ से हाथ निकालती है जिस कंपनी से, जिस उसकी अपनी कोई किसी चीज़ से उसको घाटा पड़ता है। लेकिन उन्होंने तो मुनाफे वालों चीज़ों से भी निकाल कर उनको देने की प्लानिंग कर दी। 3 बैंकें एक बैंक में मर्ज कर दी गई। दुनिया में हमेशा ग्रोथ होती है। एक चीज़ आई तो 1 से 2 आती है, 3 आती है। दुनिया बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने 3 बैंकों को एक में डाल दिया। क्या हुआ? बिजनेस बढ़ा, काम बढ़ा? नहीं बढ़ा। इसलिए इन्होंने सभी कुछ जो किया गोलमाल, इससे चुगल से बाहर आए। हम रिक्वेस्ट करते हैं। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि किसान सुप्रीम कोर्ट के इस अस्थायी स्टे को लेकर भी खुश नहीं है। जहां ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब किसानों को राहत मिली है, यह राहत नहीं है। राहत के नाम पर एक लॉलीपॉप देकर किसानों को गुमराह करने की साजिश है। तो सवाल आ रहे रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।